समय निकालकर भजन कीर्तन सुमरन कर लेते हैं, वो हमारे खाते में जुड़ जाता है। हम गुरु के दरबार में खाता तो खुलाया है कि हम भक्ति करेंगे, सुमरन करेंगे, पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन इतना कर नहीं पाते हैं, वाई वृत्तियों में फंसे रहते हैं। तो जैसे कि हम अपने जीवन में भौतिक धन तो खूब कमाने की कोशिश करते हैं, खूब बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, बंगला गाड़ी सब खरीदना चाहते हैं, वो चीज़ सब अपने जीवन में उपयोग के लिए है, बढ़ाना चाहिए, खरीदना चाहिए, धन कमाना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ भक्ति का जो बैलेंस है उसको भी, जो हमने गुरु के दरबार में खाता खुलवाया है, गुरु बनाया था कि भजन भक्ति करेंगे, सद्गुरु को जानेंगे, मोक्ष को पाएंगे, लेकिन उस बैलेंस को बढ़ाने में हम लोग कंजूसी करते हैं। कंजूसी करते हैं तो हमारा भक्ति का बैलेंस जो बढ़ नहीं पाता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भक्ति का खाता तो खुलवाते हैं लेकिन उसमें कोई भी किस्त जमा नहीं करते। तो हम ध्यान, सुमरन, पूजा पाठ, कीर्तन करते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे, तो जितने भी समय हम सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, सुमरन करेंगे, पाठ करेंगे, ये समय सब हमारे भक्ति रूपी खाते में जुड़ जाएगा, वही हमारे साथ जाएगा। उसी को सत्संग कहते हैं, जो हमारे साथ जाने वाली वस्तु है। वो वस्तु हमारे भौतिक चीज़ से हम उपयोग उसको कर सकते हैं, लेकिन भौतिक चीज़ कोई भी हमारे साथ नहीं जा सकती। हमारे साथ केवल दो ही चीज़ें जाएंगी, अच्छाई और बुराई। हमारा अच्छाई का, भक्ति का खाता भरा रहेगा तो सद्गुरु के दरबार में जाएंगे, और भक्ति का खाता कम होगा तो इसको कहते हैं मोक्ष। फिर भी हम गुरु बनाने के बाद 184 से बच जाएंगे। गुरु दीक्षा ले लिए हैं तो हल्का फुल्का भजन भक्ति करते हैं तो भी हम 184 से बच जाएंगे। 184 में जाने के बाद बहुत सारी योनियों में लौटने के बाद फिर व्यक्ति मानुष तन में आता है, और कैसे कैसे उसको कष्ट होते हैं, उन भोग योनियों में भजन भक्ति नहीं कर सकता। तो गुरुमुख होने के बाद व्यक्ति 184 से बच जाता है, और मनमुखी भक्ति कोई व्यक्ति करता है, गुरु नहीं बनाया, तो भक्ति का फल तो उसको मिलता है, लेकिन बंधन नहीं करते हैं। जैसे कोई डोगी है, किसी सेठ ने पाल लिया, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, एसी में मिल रहा है, लेकिन जीवन तो उसका बंधन में ही है। या और बहुत सारे जीव जंतु को, तोता को लोग पालते हैं शौक में, लेकिन उसके पूरे जीवन की जेल हो जाती है। हम उसको मिट्ठू मिट्ठू कहते, वो कहता तू पापी पापी है, मुझे बंधन में डाल रखा है। तो बंधन उसका छूटा नहीं, सतगुरु की शरण में जाते जब भी बंधन छूटता है। एक बार की बात है,
एक सेठ सदगुरु कबीर साहब का सत्संग सुनने के लिए कबीर चौरा बनारस जाते थे। तो सदगुरु कबीर साहब सत्संग सुनाते थे, और लोग उनको बंदी छोड़ कहते थे। तो जब वो सेठ जाता था तो तोता के सामने बोलता था, मेरे गुरु बंदी छोड़ हैं। तो तोता कहता था, तेरे गुरु झूठे हैं। तो सेठ को गुस्सा लगता था कि तू क्यों मेरे गुरु को झूठा बोलता है, कि जा पूछ के आना कि मेरे बंधन कैसे छूटेंगे, तो मैं जानूंगा तेरे गुरु बंदी छोड़ है। तो सेठ सत्संग सुनने के बाद पब्लिक चली गई, तो सदगुरु से पूछा कि मेरा तोता पूछ रहा था कि मेरे बंधन कैसे छूटेंगे। इतना कह सुनने के बाद सदगुरु कबीर साहब अपनी सांस को खींचकर उल्टे पैर होकर लेट गए, और वो सेठ काफ़ी ढुलावे, लेकिन उन्होंने सांस चढ़ा रखी थी, जैसे मृत मोक्ष दिशा में चला जाता आदमी, मोक्षित हो जाता है, उस दिशा में सदगुरु कबीर साहब ने अपनी सांस को खींच लिया। सेठ डर गया कि लोग कहेंगे सेठ ने कबीर साहब की हत्या कर दी, तो वो डर के मारे वहाँ से भाग गया, अपने घर गया। और जाने के बाद तोता तो राह देख ही रहा था, तो उसने कहा कि क्या पूछ के आए अपने गुरु से, कि तेरी बात पूछने तो मेरे गुरु बेहोश हो गए। मैंने बहुत उनको हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। तो तोता उनकी बात इशारे को समझ गया। शाम हुई, तोता ने भोजन किया, सभी लोगों ने भोजन किया, और जैसे कि भोर हुई, तोता भी पैर अपनी सांस के इसके पैर ऊपर करके पिंजरे में लेट गया। जब लेट गया, जहाँ तोता उठता था सुबह राम राम कहता था, तो सब लोग उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि तोता बोल रहे, क्या कारण हुआ। लोग पिंजरा नहीं खोद रहे हैं, डर के मारे कभी उड़ ना जा, तो डंडी से उसको हिला रहे हैं। तो तोता जैसे हिला वे उधर गिर जा। तो तोता न सुन, सब लोगों ने सोचा कि तोता की मृत्यु हो गई, अब इसको छत पर छोड़ दो या कहीं समाधि दे दो, गड्ढा गाड़ के खोद के। तो जैसी सेठ ने निकाला, और जैसे आसपास में ताक हो के अभी कोई खुरपी उर्पी लेने गड्ढा खोदने के लिए वो वहाँ रखा, वो तोता झट से उड़ गया। उसने क्या, जय हो बंदी छोड़ की, तेरे गुरु मैं मान गया आज की हाँ बंदी छोड़ है। तो तोता जो है सदगुरु का इशारा समझ गया, वो हम सदगुरु का इशारा नहीं समझ पा रहे। तो इशारा समझने की बात है। सदगुरु के भक्ति मार्ग पर चलेंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे, करुणा के मार्ग पर चलेंगे, दया के मार्ग पर चलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, साधु संत गुरु की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, जब ही तो हमारे बंधन कटेंगे। खाली गुरुमुख होने से ही बंधन नहीं, माता पिता की भी सेवा कीजिए, सुमरन भी कीजिए, भजन भी गाइए। बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग भजन भी अच्छा गाते हैं, सुमरन भी अच्छा करते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते, तो देख के बहुत दुख होता है। क्योंकि माता पिता ही जिंदे जिंदे जागते भगवान हैं। क्योंकि कारण क्या कि वो सेवा नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे उनको संस्कार नहीं दे रहे। जब बताएंगे कि भाई माता पिता की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है,
ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। जब ऐसा बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों की समझ में आएगा। तो संस्कार देने की जरूरत है। हम संस्कार नहीं देंगे, जब बच्चा छोटा होता है, वो बच्चा किसी को मारता है, पड़ोसी को, तो हम लोग हंसते हैं। वो जब ऐसी आदत उसकी बन जाती है तो फिर खान पीन भी बिगड़ जाता है, रहनी सहनी बिगड़ जाती है। फिर वो तो जब अपने आप पर खुद को मारता है, खुद के माता पिता को मारता, तो कहते हैं हमारा बेटा नालायक हो गया। अगर हम उसको पहली बार ही रोक देते कि तू अपने चाचा को, अपनी दादी को, अपने पड़ोसी को क्यों मार रहा है, हम लोग उस समय हंसते हैं, छोटी छड़ी दे देते बच्चे के हाथ में, कहते जा बुआ को मार के, ताई को मार के। तो कल को जब हमें मारता बड़ा हो गया तो रोते हैं। तो छोटी छोटी बातों से हमारा जीवन नरक बन जाता है। एक ही बूंद नींबू का दूध को खराब कर देता है। तो ऐसे ही एक ही संस्कार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। एक ही व्यक्ति घर में आएगा, पूरी लंका फूंक के चला जाएगा। तो ऐसे रावण भी हमारे घर में पैदा हो जाते हैं। जैसे भजन गाते ना, हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो हर हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो विकार हैं, उसको समझने की जरूरत है। उस रावण को, जो रावण बनने की तैयारी में है, उसको वहीं रोक देंगे तो वो रावण नहीं, फिर हनुमान बन जाएगा, दास बन जाएगा, सेवक बन जाएगा। लेकिन उस समय हम रोकते नहीं, उसका धीरे धीरे अहंकार बढ़ाते रहते हैं। तो खुशी होते हैं जब पड़ोसी को गाली दे रहा, तो बहुत हमारा बेटा बहुत धर्म का काम कर रहा है। तो जब हमको देता तो बड़ा दुख होता है। तो सत्य को जानने की जरूरत है, बारीकी से पहचानने की जरूरत है, जब ही हमारे जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। तो उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। तो हम दूसरे की बुराइयों को देखते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते। जब व्यक्ति अपनी तरफ देखने लगेगा तो उसके हृदय से सभी बुराइयां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। वो धीरे धीरे बुराइयां खत्म होने लगेंगी तो परमात्मा के गुरु के दर्शन तो अपने आप ही होने लगेंगे। तो फिर वो माता के अंदर ही परमात्मा को देखेगा, पिता के अंदर ही परमात्मा को देखेगा, पत्नी के अंदर ही परमात्मा को देखेगा, पति के अंदर ही परमात्मा को देखेगा। तो हम देवी की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, विष्णु की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, लेकिन माता पिता की पूजा करने में, उनके चरण छूने में शर्म लगती है। तो भी मंदिर का जो शंकर भगवान हैं या पार्वती माता हैं, कैसा आशीर्वाद देंगे? जब तुम अपनी माता को ही सता रहे हो, भाई को ही सता रहे हो, पिता को ही सता रहे हैं, तो फिर मंदिर का भगवान कैसे खुश होगा? खुश हो सकता? तो मंदिर का भगवान भी जब ही खुश होगा जब हम अंदर के घर के भगवान को खुश करेंगे। तो अंदर के और मन के और घर के भगवान को जब ही खुश करेंगे जब सत्य की तरफ जाएंगे, भक्ति की तरफ जाएंगे, सेवा की तरफ जाएंगे। जब ही तीनों तरफ से हमको शक्तियाँ या पावर, ऊर्जा या गुरु कृपा या सदगुरु कृपा या भगवान कृपा, माता की तरफ
पिता की कृपा मिलने लगेगी। नवरात्रि आती है, माता लोग खूब नवरात्रि में खूब 9 दिन खूब माता के भजन कीर्तन खूब करती हैं, लेकिन उनको 9 दिन अपने माता पिता के पैर छूने में बड़ा शर्म लगता। अरे कम से कम 9 दिन तो छू लो। जो 9 महीना पेट में रखती है, हम 9 दिन उनके पैर नहीं छूते, लेकिन नवरात्रि में व्रत रखते हैं, तो माता की कृपा कैसे होगी? तो सिद्धांत को समझने की जरूरत है। हम सिद्धांत को नहीं समझते और नहीं अपने बच्चों में बता रहे, तो संस्कार भक्ति का कैसे आएगा? कल को वो हमारी सेवा कैसे करेगा? हम अपने दादी दादा का पैर छूने को नहीं बताते भाई, कि दादा के पैर छुओ, उनको नमस्कार करो, उनका बिस्तर लगा दो। जब ऐसा हम उनको बताएंगे अपने बच्चे को, कल ही तो वो हमारी कर सकते हैं। तो ऐसे संस्कार देने की जरूरत है। तो संस्कार देने से ही, अच्छी शिक्षा देने से, अच्छे मकान बनाने से और अच्छे फ़ोन देने से बच्चा हमारी सेवा नहीं कर सकता। बच्चे को संस्कार देंगे भक्ति का, सेवा का, कभी माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, पड़ोसी के रूप में, सब में भगवान रहता है। तो कोई दुख होगा तो वो 7 समुद्र पार से भी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। वो ऐसा नहीं बताएंगे तो आप देख ही रहे हैं कि देश विदेशों में हमारे भारत के नागरिक लोग जाकर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, माता पिता घर में गुजर जाते हैं, लोग देश संस्कार करने भी नहीं आते। तो उसमें थोड़ी हमारी भी कमी है, संस्कार ना देने की। तो उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो संसार की बुराई देखने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। हमको अपने मन की बुराइयां देखनी है कि मेरे मन में छल कहाँ है, कपट कहाँ है, अहंकार कहाँ चल रहा है। उसको छोड़ने की जरूरत है। उसको छोड़ेंगे जभी तो हमारे हृदय में दया आएगा, किसी के प्रति करुणा आएगा, किसी के प्रति सेवा की भावना आएगी। जभी तो हम पड़ोसी से प्रेम से जी सकते हैं, रह सकते हैं, जब हमारे हृदय में दया होगा और हमारे हृदय में बदले की भावना है, उससे ईर्ष्या है, तो बदले तो हम अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम से जी सकते हैं? तो वो पड़ोसी हम पर कृपा कैसे करेगा? वो तो कहेगा ये जल्दी मर जा और पूरे जीवन ये मुझे सताता रहता है। तो छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी कृपा रुक जाती है। तो उन चीज़ों को महसूस करने की ज़रूरत है, जिसको सतगुरु कबीर साहब और बड़े बड़े हमारे महापुरुष गुरुजन संतजन बताते हैं। जब तक उन बातों को समझेंगे नहीं, उनको पहचानेंगे नहीं और अपने आप में उतारेंगे नहीं, हमारा जगत कल्याण बड़ा मुश्किल है। हम दर्पण में रोज चेहरा देखते हैं और चेहरे को सुंदर बनाने के लिए क्रीम, पाउडर, लाली, सुरमा सब लगाते हैं, लेकिन कभी आत्मा की या परमात्मा की तरफ देखा कि उसको सुंदर कैसे बनाया जाए? उसको सुंदर बनाने के लिए ही हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, गुरु से जुड़ते हैं। इसकी तरफ जाएंगे तो जभी तो परमात्मा के हम अपने दर्शन कर सकते हैं हृदय रूपी दर्पण में। जब मेरा हृदय रूपी दर्पण ही गंदा पड़ा है तो उसमें गुरु के या सतगुरु के या भगवान के या देवी देवताओं के दर्शन कैसे कर सकते हैं? तो उस सिद्धांत को जानने की जरूरत है।
जैसे गणेश भगवान की पूजा सभी लोग करते हैं, लेकिन गणेश भगवान ने अपने जीवन में क्या कार्य किया, कैसे वो आज श्रेष्ठ बन गए, उस चीज को हम अपने परिवार में अपने बच्चों को नहीं बताते। क्योंकि एक बार की बात है, सभी देवी देवताओं में बहस हुआ कि सबसे श्रेष्ठ भगवान और सबसे पहले किस भगवान की पूजा हो। तो सबने कहा कि एक रेस होगा कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसी को सबसे श्रेष्ठ भगवान माना घोषित किया जाएगा और सबसे पहले उसी की पूजा हम लोग करेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी सवारी लेके आ गए। जैसे कि आज कोई रेस करते तो जैसे मोटरसाइकिल से, कार से, साइकिल से, तो जिसके पास जो जो वाहन था, किसी भगवान के पास उल्लू था, किसी माता के पास शेर था, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, और गणेश भगवान के पास तो छोटी सी सवारी जिसको चूहा कहते हैं। तो समय हो गया, सभी लोग ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। तो गणेश भगवान ने सोचा ये लोग ब्रह्मांड की परिक्रमा करने जा रहे हैं। उन्होंने चिंतन किया, मनन किया कि मेरा ब्रह्मांड और मेरा संसार, मेरे परमात्मा तो मेरे माता पिता ही हैं, मैं बाहर क्यों डोलूं, बाहर क्यों जाऊं। तो जब तक वो सभी देवी देवता लौटकर आए, केवल उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की और परिक्रमा की। तो ये बात सभी लोगों ने आते आते सभी लोगों ने देखा। वो देखने के बाद सभी लोग विचार करने लगे कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। उसके बाद जो बाद के लोग आए कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड से काम नहीं चलेगा, कि असली पूजा किसने की है और असली परिक्रमा किसने की है, इस पर चिंतन किया जाए और इस पर वोटिंग हो। एक तरफ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए वो 3 पार्टी खड़ी थी और एक तरफ गणेश जी खड़े थे। तो सब लोगों ने गणेश जी को सपोर्ट किया कि हम लोग बाहर संसार में की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और उनकी सेवा की। हम तो बाहर ही बाहर घूम रहे थे, इसलिए हमारा झूठी पूजा थी, झूठी परिक्रमा थी। इन्होंने जो परिक्रमा की है असली परिक्रमा की है, तो इसलिए सबसे पहले पूजा इनकी होनी चाहिए। तो हम ये बात अपने परिवार में नहीं बताते। गणेश की मूर्ति तो बैठा देते हैं, अगरबत्ती भी जला देते हैं, लेकिन ये सिद्धांत नहीं समझाते बच्चों को। ये सिद्धांत समझाने की ज़रूरत है कि बेटा आज जो इनकी पूजा हो रही है ना, इन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी, इनके चरण छूते थे वो रोज़, उनका रोज़ आसन लगाते थे, तो आज भगवान की पदवी उनको मिली है। अगर तू भी ऐसा करेगा तो तुझे भी मिल सकती है। तो उसके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगेंगे, तो उसका मन झुकने लगेगा तो पैर छूने लगेगा और भी सेवा करने लगेगा। दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, 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 दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। हिंदू हो के मुर्गा मारे, हिंदू हो के मुर्गा मारे, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी
मारे, तुर करे कुर्बानी दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी। आप ही मारे आप ही खावे, आप ही मारे आप ही खावे, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी। आप ही मारे आप ही खावे, नाम धरे महारानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी। मात पिता को जूता मारे, मात पिता को जूता मारे, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी। मात पिता को जूता मारे, मात पिता को जूता मारे, मेहरारू की करे गुलामी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी। कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुन भई साधो, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी। कहत कबीर सुन भई साधु, डूब मरो बिन पानी, दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी, 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 दीवाने तेरी चादर हो गई पुरानी। मगहर, मेरा घर मगहर में ही, मैं आश्रम में रहता हूँ। यूपी उत्तर प्रदेश गोरखपुर अयोध्या के पास, अयोध्या गोरखपुर के पास में। देवघर के हैं आप लोग? देवघर तो बिहार पड़ता। हाँ, तो गोरख कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना,
कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। पांच तात का बना पिंजरा, या में बोले मेरी मैना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, ना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तेरे पिया तेरे दिल में बसत है, तेरे पिया तेरे दिल में बसत है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, तेरे पिया तेरे दिल में बसत है, तेरे गुरु तेरे दिल में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिल रहना, गुरु से मिल रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, ना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, गुरु चरण में लिपटे रहना,
गुरु भक्ति तो करते रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगर धाम की, सुरती गोपाल साहेब की, आचार्य श्री गंगा शरण साहेब की, आचार्य श्री विवेक साहेब की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज के, भक्त समाज के, अपने अपने गुरु साहेब के, अपने अपने माता पिता के, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब सतनामी।